श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी दी है। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है और इस मंदिर की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर का निर्माण 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे होंगे। राम मंदिर में मुख्य गर्भगृह में श्री राम का बाल स्वरूप और प्रथम तल में श्री राम दरबार होगा। राम मंदिर के पहले चरण में का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड के भगवान श्री राम को मांसाहारी कहने वाले अपने बयान पर उन्होंने माफी मांग ली है। आहवाड ने कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो खेद व्यक्त करते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट से आने वाले आहवाड ने पहले कहा था कि भगवान राम मांसाहारी थे। उन्होंने कहा था कि भगवान राम क्षत्रिय थे और मांस खाते थे। बीजेपी नेता राम कदम ने भगवान श्री राम को मांसाहारी बताने के बयान के लिए जितेंद्र आहवाड के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में फिर से टूट नजर आने लगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी से गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो भीख मांगने नहीं गए हैं, उन्हें दया नहीं चाहिए। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पीएम मोदी को खुश करने के लिए ये सब कर रही हैं, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होगा तो देश में सबसे ज्यादा खुश पीएम मोदी ही होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। शर्मिला ने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय का भी ऐलान कर दिया है। शर्मिला ने कहा कि उनके पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। शर्मिला ने कहा कि उन्हें ईसाई के तौर पर मणिपुर हिंसा के कारण बहुत दुख हुआ। शर्मिला आंध्र के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है। कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। आज हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यात्रा 14 जनवरी को इम्फाल से शुरू होगी। कुल मिलाकर यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतभेदों को छोड़ दें, आलोचना में शामिल न हों और मीडिया में आंतरिक मुद्दे न उठाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी के सामन जो है वो गैर कानूनी है और लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला की बात तो खूब हुई, लेकिन 2 सालों में जांच के बाद भी कहीं से एक पैसा नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने बताया कि उनके वकीलों ने बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी कार्यालय के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट किए गए। इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं की खरीद और आपूर्ति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई डीजीपी बनी है। राज्य की सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी होने के चलते उन्होंने ये कमान सौंपी गई है। राज्य के गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वो रजनीश सेठ की जगह लेंगी। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। रश्मि मार्च 2022 में चर्चा में तब आई थी जब उन पर 2019 में शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी के एकनाथ खड़गे के फोन टैप करने के आरोप लगे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। इससे पहले 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दिलचस्प तस्वीरों को शेयर किया है। पीएम ने स्नॉर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्होंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये आनंददायक अनुभव था।
पीएम मोदी ने समुद्र किनारे सैर की तस्वीरें भी शेयर की हैं। फोटो में पीएम मोदी कुर्सी पर बैठे समुद्र का नज़ारा देखते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये परंपराओं की एक विरासत भी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। नए साल में लोग घने कोहरे के साथ कड़कड़ाती ठंड का अनुभव कर रहे हैं। ट्रेन कई घंटों लेट चल रही हैं, तो उड़ान पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा समेत कई राज्य घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। देश के कई हिस्सों में विजिबिलिटी 25 से 500 मीटर के बीच थी। भीषण ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने कक्षा 8 से स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं।